मेरा यही रहेगा कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ कैरी करिए, कॉपी या पेंसिल जरूर साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन रहेगा, तो सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते। अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ चीजें याद भी रहेंगी। तो अपनी मैं बात करती हूँ, मैं ओके लाइफ केयर में एज अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग हेड हूँ। और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने एम फार्मेसी किया है। जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मेरा आईपी में रहा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जी हाँ, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है आप किस तरीके से प्रोडक्ट को लैब में डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं जो ये सेशन स्टार्ट करूंगी अपनी कंपनी से शुरुआत करूंगी। कंपनी की शुरुआत कब हुई? जर्नी ऑफ ओके लाइफ केयर 2 नवंबर 2016, ये वो तारीख थी जब हम एज अ डायरेक्ट सेलिंग एस्टैब्लिश हुए इस मार्केट में। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, बहुत सारी विजन हमारे साथ थे। एक मोटो था हम लोगों का इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का। सबसे पहले ये था जो हमारा मिशन था। जो आप रेट देखते हो डायरेक्ट सेलिंग के, जी डायरेक्ट सेलिंग का जो मैंने अभी तक मतलब समझा है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कंज्यूमर तक चीजों को जाना, मैन्युफैक्चरर से सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाना, कस्टमर तक जाना। लेकिन जो मार्जिन होते हैं, जो आप रेट देखते हो, वो बहुत हाई थे आज तक। तो एक ये विजन क्लियर हुआ हमारा, क्योंकि लोग मोस्टली जो लेमैन्स है वो ट्रेडिशनल मार्केट को ज्यादा लोग जानते हैं। इवन मैं अपना एग्जांपल शेयर करूं तो जब मैंने पढ़ाई की, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद देखा, हाँ एक ऐसी मार्केट है जिसके थ्रू आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो, और वो डायरेक्ट एकदम से वो लगता है कि बहुत हाई रेट है, नहीं इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ट्रेडिशनल मार्केट से लेंगे। तो हमारा जो विजन था सबसे पहला यही था कि लोगों को जो भी प्रोडक्ट मिले वो ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से मिले, जो भी प्राइसेस हो। सेकेंड हमारा विजन था रिक्वायरमेंट। मार्केट को एनालाइज हम लोगों ने किया कि लोगों की नीड क्या है, आजकल की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए पहले का न्यूट्रिशन बहुत अलग था, आज की डेट की मैं बात करूं न्यूट्रिशन बहुत अलग है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोगों ने भी ग्रो किया। तो रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने अपने आप को डेवलप किया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने जर्नी की। मैं बात करना चाहूंगी प्रोडक्ट जर्नी की, हमने कैसे शुरुआत किया। जी प्रोडक्ट का भी प्रोग्रेस हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब हमने शुरुआत की थी, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जो जर्नल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं मार्केट में। हर कोई कंपनी आती है, कुछ बेसिक न्यूट्रिशन के साथ आती है, हम भी उसी तरीके से आए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलोवेरा लेकर आए, नोनी जूस से शुरुआत की, पंच तुलसी था, कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से। बट जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया कि विजन बहुत बड़ा है हमारा, हमें रुकना नहीं है, हमें अपडेट मार्केट को करते रहना है, लोगों को अपडेट करते रहना है, उनको उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उन पर हमें खरा उतरना है। तो हमने 1 साल के अंदर 20 प्रोडक्ट हम लेकर आए, 2 साल में 50 प्रोडक्ट हो गए। लेकिन अगर मैं फिलहाल आज तक की बात करूं तो 150 प्रोडक्ट हमारी बास्केट में है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत साल लग जाते हैं इतनी इन्वेंट्री बनाने में, हमें 4 साल में हमारे पास 150 प्रोडक्ट्स है। और ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि उनका रिजल्ट है। आगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी किस तरीके की हमने इवन न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने प्रोग्रेशन स्टार्ट किया। तो चलिए अब बात करते हैं, जब आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, बिजनेस तो देखिए सब लोग करते हैं। अभी तक कुछ लोगों ने प्लान दिखाया है, प्लान को सेल किया है। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ेंगे तो आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रोडक्ट। ये हमेशा याद करिए, याद रखिए। तो सेल्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर, मैंने लिखा है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है अर्निंग। आप अर्निंग कहां से करते हैं? जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट को सेल करके ही अर्निंग करेंगे।
लेकिन वो प्रोडक्ट आप कैसे सेल करेंगे? जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, न्यू परचेजी होगा, वो हमेशा आप लोगों के थ्रू ही कंपनी से जुड़ेगा। आप किसी से बात करते हैं, लेकिन आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, मैंने देखा है लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से होते हुए भी वो पहले क्या करते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। आपका इतना करिए, आपको बिजनेस, आपका जो बिजनेस बढ़ेगा, कार फंड मिलेगा, है ना, हाउस फंड मिलेगा। लेकिन अब अगर रिश्तेदारी है तो भी वो सामने वाला सोचता है कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, देखते हैं। तो लेकिन लॉस जब होना शुरू होता है तो क्या होता है, निराशा सामने वाले को भी होती है, जो बिजनेस जो प्लान दिखा रहा है उसको भी होती है। लेकिन ये सब चलता है अगर कोई प्लान बेस्ड कंपनी है। जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है तो आपने सामने क्या रखना है, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में जान होगी तो आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े सपने दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बात करेगा। और जो सेल्स होगी वो प्रोडक्ट को सेल करके ही आप लेकर कर पाएंगे। तो जो न्यू परचेजी होगा आपके थ्रू जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? जब आप सामने वाले से बात करोगे या सामने वाला आपसे बात करता है, तो रिक्वायरमेंट आज सभी की है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन हो रहा है, कुछ आप ये पैंडेमिक सिचुएशन देख सकते हैं, कुछ हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सभी की है। तो सामने वाला जब आपसे पूछता है कि आप किसी कंपनी से जुड़े हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है तो वो आपसे घुटनों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की मांग करेगा, तो आपके पास वो प्रोडक्ट है, आप उनसे बात करिए, जी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो फिर जब आप उसके सामने वो प्रोडक्ट रखेंगे तो आप पैकेजिंग देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेशनल पैकेजिंग दी गई है हर प्रोडक्ट की। तो जब वो फील होगा, वो लुक जब देखेगा, प्रोडक्ट में जान है, बात है प्रोडक्ट में, तब वो उसको लगेगा कि जरूर महंगा होगा। जब वो आपसे धीरे से पूछेगा कि मुझे इसका रेट और बता दो, इसका रेट कितना है, पक्का तुमने मुझे दिखाया है, पक्का महंगा मिलेगा। जब आप उसको रेट दिखाते हो, अफोर्डेबिलिटी बताते हो कि आपके बजट अनुसार इसका रेट है, तो वो जरूर उसको परचेज करेगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। मैं अगर एक एग्जांपल शेयर करूं, आई थिंक जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे वो जरूर इस चीज से कनेक्ट करेंगे। कभी आप मार्केट जाते हो, अगर कॉस्मेटिक का कोई सामान खरीदते हो और आपको कोई बहुत ही एलिगेंट किसी की पैकेजिंग लगती है, वो परफ्यूम है या वो कोई क्रीम है, तो आप उसको जरूर चाहते हो कि मेरी वार्डरोब में ये चीज होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो न्यू परचेजी आप लोगों के थ्रू कंपनी से एक बार जुड़ गया, लेकिन हर बार कंपनी की ग्रोथ न्यू परचेजी पर डिपेंड नहीं करती। रीपरचेज होना बहुत जरूरी है। और रीपरचेज कब होगा? जब प्रोडक्ट में जान होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होगी, है ना। तो रीपरचेज सेक्शन जो होगा वो हमेशा कंपनी पर डिपेंड करता है। जो रिक्वायरमेंट सामने वाले की पहले थी, ऐसा तो नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, अब वो आपसे दोबारा पूछेगा मुझे ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए। तो वो क्यों पूछेगा? जब उसको क्वालिटी बेस्ट लगेगी। अब कंपनी ने ऐसा तो नहीं कि सेल बहुत ज्यादा हो रही है, क्या पता रेट बढ़ा दियो, है ना। तो अगर क्वालिटी वही मिल रही है, अफोर्डेबिलिटी भी है, सर्विस भी वही वो बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो जरूर रीपरचेज होगा। बार बार किसी को फिर फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो रीपरचेज जरूर होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको प्रायोरिटी हमेशा प्रोडक्ट को देनी है। उसके बाद आप सेकेंडरी थिंग आता है प्लान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सेशन ही हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है, तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट की। और जब प्रोडक्ट की बात करें और वहां पर हम अपने R&D हेड की बात ना करें, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो ये है डॉक्टर विक्रांत नरवाल, और आज मुझे नहीं लगता कि इनको किसी इंट्रोडक्शन के ये मोहताज हैं। आज सभी लोग इनको जानते हैं। अगर मैं बात करूं, ये ओके लाइफ केयर की जान है, क्योंकि प्रोडक्ट जो जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं वो इन्हीं की देन है। जितने भी आप फॉर्मूला देखेंगे, जितने मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी आगे, वो सब इन्हीं के आइडियाज है, इन्हीं की फॉर्मुलेशंस है। इन्होंने PhD किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में,
और ये अकेले नहीं आते हैं, पूरी R&D टीम के साथ आते हैं, जो कि डेवलप्ड R&D टीम है। चलिए उनसे भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर इरफान खान, इन्होंने PhD किया है फार्मेसी में। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राहुल ठाकुर, इन्होंने PhD किया है फूड पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस में। उसके बाद आती है डॉक्टर सोनिका चौधरी, इन्होंने भी PhD किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में, और ये क्वालिटी कंट्रोल साइंटिस्ट हैं NDDB। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अनुराधा, इन्होंने PhD किया है फोर्टिफिकेशन एंड लो कैलोरी स्वीटनर्स में। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आज की डेट में ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारे एक फॉर्मुलेशन है एलोवेरा। एलोवेरा मार्केट में पहले भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन फोर्टिफिकेशन की हमने फोर्टिफिकेशन क्या किया उसमें? हमने उसमें अश्वगंधा भी ऐड किया है, हमने उसमें पान एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया है। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डेवलप किया गया। एक बहुत बड़ी कंपनी आती, बहुत अच्छा एलोवेरा आता है उनका, लेकिन वो अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट है। इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन जो लोग हैं, हमें पेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से हमने उसको डेवलप किया, फोर्टिफाइड किया। यानी कि किस तरीके से आप बेसिक फॉर्मूला को ऐसी क्या चीज इसमें ऐड करो कि वो फॉर्मूला स्ट्रेंथन हो जाए, उसको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। फिर बात करती हूँ लो कैलोरी स्वीटनर्स की, जिसका ये मतलब होता है, आपने बहुत सारे जो आई थिंक कुछ जुड़े भी हुए होंगे हमारे साथ, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट भी किया है। जैसे ओके फिटनेस की बात करती हूँ, आपको खट्टा मीठा टेस्ट उस प्रोडक्ट का लगा होगा, आपको लगा होगा कि इसमें जरूर कुछ मीठा ऐड किया है कंपनी वालों ने, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में हमने सिंथेटिक शुगर यूज नहीं किया है। इसमें हमने एक हर्ब आता है स्टीविया नाम का, वो हम लोगों ने यूज किया है, जो कि आपकी डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगा, आपकी कैलोरीज को नहीं बढ़ाएगा, बट आपको मीठा टेस्ट देगा। उसको लो कैलोरी स्वीटनर्स बोला जाता है। उसके बाद मिस्टर जितेंद्र आते हैं, इन्होंने MSc किया है फूड साइंस में, और जितना भी बच्चों से रिलेटेड डाटा होता है, हमें डोजेज कंफर्म करना होता है, वो हम मिस्टर जितेंद्र से करते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ, I'm a रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इसीलिए लोग कई बार पूछते हैं कि DRX का मतलब क्या होता है। DRX का मतलब होता है ड्रग जो एक्सपर्ट होते हैं और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, वो DRX का यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्रीडिएशन एंड सर्टिफिकेशन की। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम FSSAI से सर्टिफाइड हैं, जो कि फूड सप्लीमेंट को कमर्शलाइज करने के लिए, मार्केटाइज करने के लिए सर्टिफिकेट जाना जाता है। USD ऑर्गेनिक से हम सर्टिफाइड है, जो कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, हम डील करते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में, हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक है। ये सर्टिफिकेट आपको उन प्रोडक्ट में मिलेगा जिनके बारे में मैं बात करूंगी। जैसे हमारी स्पाइसेस है, आपको ये लोगो जरूर दिखेगा, इसका मतलब वो 100% ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक और नेचुरल में डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं हो सकता, नेचुरल ऑर्गेनिक हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं, उसको डिफरेंट एनवायरमेंट चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है उसकी। जिस तरीके से हमारे और नेचुरल चीजें ग्रो करती है, उस तरीके से उसको ग्रो नहीं किया जाता, उसके लिए एनवायरमेंट ही अलग होता है। उसके बाद नॉन GMO से हम सर्टिफाइड हैं, जो कि ये श्योर करता है आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बने हैं, यानी कि उनमें आपने हर्बल चीजें यूज की हैं, नेचुरल चीजें यूज की हैं, आपने कोई भी सिंथेटिक चीज यूज नहीं की है उनको बनाने में। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से हम सर्टिफाइड है, जो कि आयुर्वेदा के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। उसके बाद CGMP से हम सर्टिफाइड है, जिसका मतलब होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जहां पे आपके प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उस लैब की कंडीशंस कैसी हैं। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, वो ये तक देखते हैं कि आपकी सीलिंग कैसी है, आपका फैन कहाँ लगा है, तो आपकी लाइटिंग कहाँ है, तो सारी चीजें देखी जाती हैं। और ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दिए जाते, इंस्पेक्शन किया जाता है, बिन बताए वो लोग आते हैं और इंस्पेक्ट करके जाते हैं, उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। हम NABL से सर्टिफाइड हैं।
उसके बाद अब मैं बात करती हूँ अपनी मेंबरशिप की। पीएचडी चैम्बर के हम मेंबर हैं, आईएसओ के हम मेंबर हैं, स्टार्टअप इंडिया के हम मेंबर हैं और एसोचैम के हम मेंबर हैं। अब चलिए बात करते हैं यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट्स की। यूएसपी होना बहुत जरूरी है हर एक कंपनी का। हर एक कंपनी की अपनी होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कि वो कंपनी अपने आप में अलग कैसे है, हम भी अपने आप में अलग है। तो चलिए उन पॉइंट्स पर जरा गौर करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि विजन ही पहला यही था कि आपके जो प्राइसेस होंगे वो ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट होंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बात की थी कि बेसिक न्यूट्रिशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट वहीं नहीं रुकना था, आगे बढ़ना था, लोगों को अपडेट करना था, एडवांस न्यूट्रिशन लेकर आए, प्रोबायोटिक्स लाने वाले हम पहली कंपनी थे। और ये आज भी मैं बहुत प्राउडली बात करती हूँ, क्योंकि हमारे लाने के बाद लोगों में अवेयरनेस शुरू हुई, वो भी लेकर आए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोबायोटिक्स लाने वाले हम पहले लोग थे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ हम बढ़े, एडवांस न्यूट्रिशन कर दिया, स्पेशलाइजेशन की तरफ गए, यानी कि एक ऐसी रेंज लेकर आए जो कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और किसी कंडीशन में देने में आसानी रहे। फ्यूल रेंज हम उसको बोलते हैं, टारगेटेड रेंज बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ, जो ये रेंज है हमारी, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और वेलनेस दोनों पर काम करती है। जितने भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक टेबल मीटिंग हम लोगों को की जाती है और हमारे जो ग्रेट सीईओ सर है और वो डिसाइड करते हैं कि आज ये प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज R&D टीम है ओके लाइफ केयर के पास, और हर प्रोडक्ट पर देखिए इंग्रेडिएंट पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन ऐसा आप क्या कॉम्बिनेशन लेकर आएंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो R&D होता है। उस पर R&D की जाती है कि किस चीज के साथ आप कौन सी हब ऐड करोगे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं R&D बेस्ड आपको मिलेंगे। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट है, कोई कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने आज तक कुछ कंपनीज में अगर किसी का कोई रहा हो, कोई मदर कंपनी रहा हो, आई थिंक आप रिलेट भी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कॉम्बिनेशन जरूर लगाया होगा किसी एक कंडीशन के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन क्या होता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो एक क्लेमिंग आप लोगों को करना पड़ता है कि आप लोगों के पैसे वापस हो जाएंगे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोडक्ट से। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई 4-5 प्रोडक्ट यूज करते हैं और उनमें से शायद कोई एक प्रोडक्ट काम ना कर पाए, तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? नहीं बता पाएंगे, कंपनी वाले भी नहीं बता पाएंगे, है ना। तो वो जो क्लेमिंग का आप बोलते हो कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, हम चूक जाते हैं। लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट होगा, काम करेगा नहीं करेगा इजी है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो जो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी होता है वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग रहेगी बहुत डुप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि हमारा एक यही मोटो है कि मिनिमम एफर्ट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। क्योंकि आई नो आप लोग नीचे डाउनलाइन, आपकी बहुत बड़ी टीम्स हैं और आपको अपनी डाउनलाइन को भी जाके समझाना होता है ना। तो जो ट्रेनिंग रहेगी आई होप डुप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कैटेगरी के बारे में। मैं फिलहाल हेल्थ केयर कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है हमारी, हम आगे बात करेंगे। सबसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रीमियम रेंज, एक जर्नल रेंज है हमारे यहाँ पर। प्रीमियम में भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो कि आपकी जर्नल वेलनेस के लिए होंगे, और एक आता है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जिनको हम टारगेटेड रेंज बोलते हैं, जिनको हम फ्यूल रेंज बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आप देख रहे हो जर्नल रेंज की, जिसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें जर्नल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते हैं और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आते हैं। यानी कि मास और क्लास दोनों पर हम बात करते हैं। जो लोग प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जर्नल कैटेगरी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रेंज के साथ, प्रीमियम वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ।
स्क्रीन पर देख रहे हो मैंने 2 बास्केट लगाए हैं, एक रेड मार्क वाली है प्रीमियम वेलनेस की रेंज, एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की रेंज है जिसको हम फ्यूल रेंज बोलते हैं। तो बारी बारी इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीमियम वेलनेस कैटेगरी से, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट माई 90। अब ये मेरा फेवरेट क्यों है? सबसे पहले एक चीज अनाउंस करना चाहूंगी कि वर्ल्ड में हम अभी भी पहले नंबर पर हैं जो 90 इंग्रेडिएंट के साथ मल्टी वाइटामिन लेकर आए। और जब आए थे शुरुआती तौर पर, इंडिया में भी पहले थे, वर्ल्ड में भी पहले थे, प्रोबायोटिक्स लाने वाले भी पहले थे, और वो मल्टी वाइटामिन मिलाने वाले हम पहले थे। तो आप देख रहे हो कि आई नो आप लोग एकदम से नहीं पढ़ सकते, इसको मैं थोड़ा कंसाइज कर देती हूँ कि माई 90 में हमने ऐसा क्या क्या डाला है जो कि अपने आप में स्पेशल है। तो चलिए बात करते हैं। यूएसपी इस प्रोडक्ट की क्या है? मल्टी वाइटामिन विद प्रोबायोटिक्स। हमने प्रोबायोटिक्स इसमें डाला। मैं बहुत देर से प्रोबायोटिक्स कर रही हूँ, इस पर भी आते हैं कि प्रोबायोटिक्स एक्चुअली होते क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो बेसिक न्यूट्रिशन का हम लोगों ने ध्यान रखा, मल्टी मिनरल्स हमने इसमें डाले, मल्टी वाइटामिन हम लोगों ने इसमें डाले, क्योंकि मल्टी वाइटामिन इसको नाम दिया गया। एडवांस स्टेप हमने क्या लिया? हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाले। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? आई थिंक आप लोग अवेयर है कि ये इंडिया है और मोस्टली प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जी हाँ, बैक्टीरियाज भी गुड हो सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया बैड होते हैं। बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं, वो हमारे गट में रहते हैं, यानी कि हमारे पेट में रहते हैं। 85% बैड बैक्टीरियाज होते हैं, 15% गुड बैक्टीरियाज होते हैं। ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हमें अपने स्टमक में क्या चाहिए, गुड चाहिए या बैड चाहिए। अब ये गुड बैक्टीरियाज करते क्या हैं? प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? आपके बॉडी का गला सड़ा खा के भी आपको न्यूट्रिशन देते हैं, पहली चीज। सेकंड क्या करते हैं? ड्रग रेजिस्टेंस। अब ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वो वाला ड्रग नहीं है, ये मेडिसिन की बात कर रही हूं मैं। मेडिकल लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग बोला जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? आप लोगों मैं यहाँ पे एग्जांपल शेयर करती हूँ, आई नो आप लोग कनेक्ट करेंगे शायद कहीं ना कहीं। एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को खांसी जुकाम होता है, कोई बहुत परेशान है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, आप ये एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, देन 1 हफ्ते की दवाई लेकर वो घर आता है, वो अपना पूरा डोजेज कंप्लीट करता है, फिर वो दोबारा जाता है क्योंकि उसको आराम नहीं मिलता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, 1 महीने का दवाइयों को एक्सचेंज करता है, चेंज करता है वो, कि अभी पहले ये दिया था इसको चेंज करके दूसरा देते हैं। वो चेंज क्यों करता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है उस पर, यानी कि आप कितना भी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देंगे वो बॉडी को लगेगा ही नहीं। उस ड्रग रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम प्रोबायोटिक्स करते हैं। इसीलिए प्रोबायोटिक्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माने जाते हैं। ट्रेडिशनल एड भी एक आती है याकुल्ट की, आप लोगों ने देखा होगा, शिल्पा मैम आती हैं, वो भी यही एड दिखाते हैं, याकुल्ट भी प्रोबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स को लोग समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं एक बिल्कुल देसी भाषा में एग्जांपल दूं तो दही आप लोग खाते हैं, दूध दही, हरियाणा तो जाना इन चीजों के लिए जाता है मोस्टली। तो हमारे जो बुजुर्ग रहे, आपने देखा होगा बहुत अच्छे हेल्दी भी रहते थे और लंबे साल तक वो जिए। वो क्यों जिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना खाते थे, वो दूध दही खाते थे, उनमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो अगर आप दही नहीं खाते हैं तो दही खाना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड नंबर पे एडवांस स्टेप में डाला हमने अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन क्या करता है? मसल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स ग्रेड जो लोग हैं उनके लिए हमने अमीनो एसिड्स डाले। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आप बहुत नाम सुनेंगे मेरे मुंह से, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मैं यहीं पे आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये होनी भी जरूरी है, लेकिन जब ये होती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लेकर आती है। फ्री रेडिकल्स मूव करना शुरू करते हैं आपकी बॉडी में।
जब ये प्रोसेस होती है तो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों होती है? आप लोग खाना खाते हो, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी आप लोगों को मिलती है, अपने काम करने की एनर्जी ही आपको फूड से मिलती है। और ये फूड कैसे होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू आपको एनर्जी देता है। तो फ्री रेडिकल्स फ्री हो जाते हैं, रेडिकल्स फ्री हो जाते हैं, जो कि आपके ऑर्गन को टारगेट करना शुरू करते हैं। कहीं कोई आई को करेगा, कोई आपके लीवर को करेगा, कोई लंग को करेगा, कोई किसी को भी करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ भी है। तो क्या होता है, जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से होती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको रोकता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं, हमने इसमें हर्ब्स भी डाले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इतनी सारी बेरीज हम लोगों ने डाली है। हमने ग्लिसराइजा ग्लैब्रा डाला है, टर्मरिक, जिंको बिलोबा, जिनसिंग, अश्वगंधा। जहां पर जिनसिंग का नाम आ जाता है वहां पे सब लोगों को पता है कि स्टैमिना को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है। जिंको बिलोबा आपकी ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है, यानी कि सूजन को कम करने में हेल्प करता है। नीम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐड किया। इस तरीके से बना माई 90, जिसमें 90 इंग्रेडिएंट हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे मैंने आप लोगों से भी शेयर किया, हर्ब्स पार्ट जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, स्टैमिना को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि किन किन को माई 90 दे सकते हैं, क्या बेनिफिट है माई 90 के। जो लोग जिम जाते हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जिन लोगों का खाना पूरा नहीं है, खाना तो आजकल किसी का भी पूरा नहीं है, तो हर कोई ले सकता है, लेकिन 18 साल से ऊपर होने चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एमएनडी इश्यूज को कम करने में हेल्प करता है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। उसके बाद फास्ट मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा। अमीनो एसिड्स डाले हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये है माई 90। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा ओके फिटनेस। ओके फिटनेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये जरूर फिटनेस के लिए होगा। जी हाँ, ये वेट मैनेजमेंट के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट है। बट ये है क्या? आप लोगों ने ट्रेडिशनल ग्रीन टीज पी होंगी, बहुत पी है, क्योंकि बहुत सारी टीज आती है, टेटले, लेप्टन, अपने आप में बेहतरीन है, बट वो ट्रेडिशनल हो चुकी है। क्योंकि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उन्होंने रियलाइज किया होगा, अगर उनको वो टी पीने के शौकीन है, ग्रीन टी पीने के शौकीन है, और उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, तो उसके टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। और डेवलप करने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नींबू चाहिए, आप लोगों को हनी चाहिए, और इतनी सारी चीजें आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। हमने क्या किया, एक एडवांसमेंट हम लोगों ने किया, हम इसको एडवांस ग्रीन टी भी बोलते हैं। हमने एडवांसमेंट क्या किया इसमें, हमने इसके साइज को कंसाइज कर दिया, हम टैबलेट फॉर्म में लेकर आए इसको। डिस्पर्सिबल है, आपको सिर्फ गर्म पानी चाहिए, डालते ही घुल जाएगी, आपको कुछ सेकंड का टाइम देगी। अब इवन आपको चम्मच की भी जरूरत नहीं होगी इसको डिसॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती जा रही है, हम लोग भी उसका यूज कर रहे हैं। तो आप कोई, अब ये है कि लोग सोच नहीं सकते थे कि जो ग्रीन टी है वो टैबलेट फॉर्म में भी आ सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मार्केट में भी ग्रीन टी आती है, चलिए हो गया, आपका टैबलेट फॉर्म में आता है, बट आप लोगों ने डाला क्या क्या है ग्रीन टी में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, ये सब डाले। अब आप बोलेंगे मार्केट में भी आते हैं, मार्केट में आपको सिर्फ 1 या 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आपको 4 हर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। पहली चीज, ये चारों चीज क्या करती हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने का काम करती है। उसके बाद हमने मोरिंगा व्हीट ग्रास पाउडर डाला, जो कि आपको एमएनडी से बचाता है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से बचाता है।
तुलसी एक्सट्रैक्ट डाला, लौंग एक्सट्रैक्ट डाला, ब्लैक पेपर डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला। ये क्यों डाला? दोबारा रिपीट करती हूँ, तुलसी एक्सट्रैक्ट, लौंग एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर डाला हमने, ब्लैक सॉल्ट डाला। ये क्यों डाला? अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और लॉकडाउन भी हुआ था, कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हुए कोरोना से। ये काढ़े के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। हमने भी इनका यूज किया इम्यूनिटी के लिए, हमने इसमें इस चारों चीजें डाली। अब टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ब्लैक सोल्ट डाला, लेमन एक्सट्रैक्ट डाला और नेचुरल स्वीटनर का हमने यूज किया, जिसको स्टीविया एक्सट्रैक्ट हम बोलते हैं। क्योंकि अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, आप पाएंगे कि इसका खट्टा मीठा टेस्ट है। जैसे मैंने आप लोगों से शुरुआत में बोला था कि आपको लगेगा कि हम लोगों ने सिंथेटिक शुगर यूज किया, हमने जरूर कहीं कोई ना कोई शुगर यूज किया, हमने कोई शुगर यूज नहीं किया है। हम लोगों ने हर्बल प्लांट, एक हर्ब यूज किया है जिसको स्टीविया बोला जाता है, जो कि आपको मीठा टेस्ट देता है। और चलिए बात कर लेते हैं इसकी बेनिफिट्स की, कि किन किन टारगेट एरिया को ये टारगेट करता है। सबसे पहले जो लोग हेल्दी हैं, जिनका वेट प्रॉपर है, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या मैं ओके फिटनेस नहीं ले पाऊंगा, आप ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ ओके फिटनेस लेते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा वेट प्रॉपर रहे, मैनेज रहे, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए, सप्लीमेंट लेना किसी कंडीशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप कुछ भी खा सकते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, मुझे फिट रहना चाहिए। लेकिन जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना पड़ता है, एक्सरसाइज का भी ध्यान देना पड़ता है, और आपको पानी अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। ये सारी चीजें सप्लीमेंट के साथ आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ओमेगा फ्लेक्स। ओमेगा फ्लेक्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है ओमेगा फ्लेक्स से। ओमेगा मतलब 369 फैटी एसिड्स, फ्लेक्स मतलब फ्लैक्स सीड ऑयल। मार्केट में फ्लेक्सीड ऑयल आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, वो चल भी रहे हैं। बट मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारा जो न्यूट्रिशन हमें रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, पहले जैसा नहीं रहा। तो फोर्टिफिकेशन की हमें जरूरत है। इसमें हमने फोर्टिफिकेशन क्या किया, सबसे पहले तो हमने फ्लेक्सीड ऑयल का जो कैप्सूल है उसी में सबसे हमने क्या किया, ज्यादा अमाउंट में लिया। आपको 500 mg के कैप्सूल मिलेंगे, 1000 mg का कैप्सूल नहीं मिलेगा। पहली चीज हमने एडवांस स्टेप में क्या किया, विटामिन ए डाला जो कि आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन ई डाला जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन D3 डाला, बोन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बोसवेलिया सराटा डाला। नेचुरल पेन किलर इसको बोला जाता है। नेचुरल पेन किलर, अब इससे भी रिलेटेड एक मेरे पास एग्जांपल है, आप रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों को जब शुरुआती तौर पर, एक एग्जांपल है ये, आप लोगों को कभी शुरुआती तौर पर हेडेक आया होगा, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, एक कोई भी एलोपैथी आप लोगों ने लिया, डिक्लोफेनेक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको विद इन 10 मिनट्स में उसका रिजल्ट मिल गया। फिर आपको क्या हुआ, आपको हैबिट होने लगी। अगर आपको दिन में डोजेज आप उसकी बढ़ाते जा रहे हैं, कभी भी हेडेक होता है तो आप वो ले लेते हैं, कहीं पेन होता है तो आप ले लेते हैं, इससे क्या होता है, बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, उसको आदत हो जाती है। फिर जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि ड्रग रेजिस्टेंस, यहां पर भी वो पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आप खुद रियलाइज करिएगा, हुआ भी होगा किसी ना किसी के साथ, कि उस कुछ टाइम के बाद वो जो ड्रग है वो असर करना बंद कर देती है, चाहे आप कितना, आपको फिर हाई डोजेस लेने पड़ते हैं। जब आप हाई डोजेस लेते हैं, या फिर आप एलोपैथी का तो सभी को पता है कि हम हर्बल की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो डिक्लोफेनेक क्या कर रहा है, आपको दे तो रहा है विद इन 10 मिनट्स में रिजल्ट, बट आपके जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको टारगेट कर रहा है, किडनी को टारगेट कर रहा है, आपके लीवर को टारगेट कर रहा है। तो हमने एक नेचुरल तरीका निकाला, हमने बोसवेलिया सराटा इसमें डाला, जो कि नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। देखिए, विद इन सेकेंड्स में तो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अपने पीछे कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, आपको कोई हार्म नहीं होने देगा। तो ये इसका ये फायदा है। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि प्रोबायोटिक्स लाने वाले डायरेक्ट सेलिंग में पहले हम थे, तो हमने मोस्टली प्रोडक्ट्स में
इस बात का ध्यान रखा है। इसमें भी हमने प्रोबायोटिक्स डाले जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट किन किन कंडीशंस के लिए अच्छा है। ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हेल्दी रहने के लिए भी ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, आई का प्रॉब्लम ना हो, कोई स्किन रिलेटेड इश्यू ना हो, बोन रिलेटेड इश्यूज ना हो, तो आप इसको अपने हेल्दी रहने के लिए भी ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का जिसको इश्यू रहता है वो भी ओमेगा फ्लेक्स ले सकता है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं ब्रेव किड्स के बारे में, और मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बच्चों से रिलेटेड हेल्थ सप्लीमेंट में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रेव किड्स। और ब्रेव किड्स क्या करता है, 3D ग्रोथ पर काम करता है। किसी भी बच्चे की हाइट प्रोपोर्शनल वेट होना चाहिए, वेट